gracious presence of Honorable President Sir, Vice President, Registrar, Dean of Student, Proctor, Chairpersons, Dean of Faculties, Senior Faculty Members, representative from Engineering Section, the gracious presence of Shri Shyam Jajuji, Justice Lokpal Singh Ji, Kumar Vikram Singh Ji, Professor Mahesh Verma Ji, Srimati Shilpa Puri Ji, esteemed members, as it is well aware that today's function is special in such a way that we are going to observe and celebrate an award ceremony honoring our President Sir, Professor K.K. Agarwal Sir. May I request the Honorable President Sir to kindly welcome Shri Shyam Jajuji. Thank you so much. Thank you, sir. Vice President, sir, to kindly felicitate Justice Lokpal, sir. May I request the Registrar, sir, to kindly felicitate Professor Mahesh Verma, sir. May I request Professor Ritu Gaur, the Dean at LSB, to kindly felicitate Srimati Shilpa Puri Ji. Hello everyone. To start with the ceremony, I would like our Secretary General Mahesh Verma Ji to please come with you and say a few words, and then maybe then we can start with Justice Lokpal Singh Ji, and then Shri Shyam Jajuji felicitate Professor K.K. Agarwal. Mahesh Verma Ji, please come with us. नमस्कार, आप सबको नमन करता हूँ। आपके इस सभागार में उपस्थिति को देश अभिनंदन करता हूँ। संस्कृत का एक बहुत सुंदर श्लोक है, विद्या ददाति विनयम विनयाम ददाति पाठत्वा पाठत्वा धनवापनोति धनाधर्मतरश्च। ऐसे व्यक्तित्व, ऐसे नेतृत्व जीवन की इस 5 पड़ाव को लांघते हुए जिन्होंने देश को एक एजुकेशन की एक ऐसी प्रतिष्ठा दी, ऐसे व्यक्तित्व को सम्मान देते हुए समिट इंडिया अपने आप को सम्मानित महसूस करता है। ऐसे हमारे श्रीमान प्रोफेसर के.के. अग्रवाल साहब, जिनके लीडरशिप में समिट इंडिया लगातार देश में शिक्षा के क्षेत्र में हो या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हमारी जो संस्कृति है, भारत की जो वसुधैव कुटुंबकम की पॉलिसी है, नीति है, उसको लेकर समिट इंडिया का जो लगातार प्रयास है, जिसके तहत अभी हाल में ही केन्या में हमें राम मंदिर बनाने के लिए 100 एकड़ जमीन भी आवंटित हुआ है। इसी प्रकार से वियतनाम जैसे देश, कम्युनिस्ट देश के साथ हमने अपनी सांस्कृतिक विरासत को साझा करने की एमओयू साइन किया। तत्पश्चात लगातार हमने देश में अपने जो वॉलंटियर हैं उनके माध्यम से लगभग मोर देन 78 ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जहां नई शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर हमने लगातार प्रयास किया कि वो जल्द से जल्द वहां लागू किया जाए। इस तरह की चीजों को जिनके नेतृत्व में हम कर रहे हैं, जिनके चेयरमैनशिप में हम कर रहे हैं, ऐसे हमारे परमादरणीय प्रोफेसर श्री श्याम जाजू, जब ये संगठन का गठन हुआ उस वक्त जो है हमें समझ में आ रहा था कि भाई हम काम करने तो निकले हैं, लेकिन काम के हिसाब से
कोई भी चीज उसको कहीं और उसका एक आभा मंडल, उसका एक बाल बढ़े, इस दृष्टि से एक बड़ा नाम, एक बड़ी सोच, जिनके बारे में देश दुनिया जानती हो, जिनके जजमेंट या जिनके ऑर्डर या जिनके कार्यकाल एक स्वर्णिम अक्षरों में कहीं अंकित किया गया, ऐसे हमारे साथ जुड़े को चेयरपर्सन के रूप में जस्टिस लोकपाल सिंह जी, एक्टिव चीफ जस्टिस के नाते आपके कई माइलस्टोन जजमेंट हैं, जिनके बारे में आप कल्पना कर सकते हैं। गंगा जी को, हमारे यहाँ जो गंगा नदी बहती है उसको जीवंत करने का या उसको जीवित मानने का, ये वो हमारी जीवनदायिनी माँ है, उसको साइंटिफिकली प्रूफ करके जिन्होंने जजमेंट पारित किया वो हमारे बीच में है। तो मुझे जो है ऐसे व्यक्तित्व का कहीं इंट्रोडक्शन करते हुए खुशी हो रही है। शिल्पा पूरी की, जिनको हम कहते हैं कि समिट इंडिया में इतना बड़ा, इतना विकराल, इतना बड़े स्तर पे बहुत कम समय पे एक हमने कार्यक्रम किया वसुधैव शिक्षा नीति, नई शिक्षा नीति को लेकर, इसमें अफ्रीका के कई देशों को हमने जोड़ा। इसी प्रकार से हमारे ही देश में साउथ इंडिया के बहुत ऐसे राज्य थे जो शिक्षा नीति को अपनाने के लिए तैयार नहीं थे, उनको हमने कमर कसा श्याम दयाल जी के प्रयास से, जिसमें सबसे पहले अगर कोई राज्य तैयार हुआ तो उस समय हमारे सरकार थी नहीं, आंध्रा को हमने जोड़ा। इसी प्रकार से तेलंगाना को जोड़ा, पश्चिम बंगाल को हमने राजी किया कि ये राज्य के हित में। ये बहुत सारी गतिविधियों को लेकर हम जब चले तो हमें उस रास्ते में, उस पथ पे बहुत ऐसे विराट वैभव इंस्टीट्यूशन जिनको हम कहते हैं, उसमें एक हमारे प्रोफेसर के साहब दिख रहे हैं, जिनके बारे में मैं जितना भी कहूँ वो कम है, उनको, उनके बारे में मैं जितना जानता हूँ वो कम है। लेकिन जब उनसे आज से 15 साल 20 साल पहले जब मुलाकात हुई, बात हुई, तभी से मैंने तय कर लिया कि सर मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। और साथ का सिर्फ आधार एक ही था कि जब भी मैं मिलता था तो ऐसा लगता था कि बीच का रिश्ता है, वैसा प्यार और स्नेह। इसी क्रम में मुझे सौभाग्य भी प्राप्त हुआ, समय कम था लेकिन हमने प्रयास अच्छे किए और सर के नाम से पद्मश्री का, पद्मा अवार्ड का जो एक प्रपोजल था, प्रस्ताव था भारत सरकार का, उसके लिए भी समिट इंडिया ने कमर कसा। थोड़ा समय का अभाव था और समय उस तरह से था नहीं, हमारे सब लोग तैयार थे, जबकि प्रधानमंत्री कार्यालय भी इस चीज को लिए कहीं कंसीडर किया और उसको लेकर आगे बात बढ़ी भी। लेकिन वो कहते हैं ना कि कुछ चीजों का वो लगता है कि डस्टनी अपने हिसाब से तय करती है। तो समिट इंडिया का ये भी एक अभियान था कि जो शख्स इस देश में एक ऐसी शिक्षा की बुनियाद तैयार की है जिसको आज पूरा देश उसका अनुकरण कर रहा है, मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा शिक्षा के क्षेत्र में योगदान कुछ हो नहीं सकता, सहयोग हो नहीं सकता। शिक्षा से बड़ा दान, विद्या दान, और सर की जिस तरह की भूमिका रही है शिक्षा को लेकर, मैं समझता हूँ कि मैं तो आप सबके आगे कुछ नहीं हूँ, और मैं उनके बारे में कुछ बताऊं तो सूरज और दिए की तुलना की जा सकती है। तो मैं यही कह सकता हूँ कि समिट इंडिया ने जब हमारी जुड़ी AICTE और समिट इंडिया ज्वाइंटली हम लोग ये कार्यक्रम करते हैं, और जब AICTE की जुड़ी ने इस नाम को देखा तो वो ये लोग कहने लगे कि क्या हम सम्मानित करेंगे या हम सम्मानित महसूस करेंगे। तो ये हमारा एक मतलब अंतर था। इस सम्मान को हमने कई पद्मश्री लोगों को दिया, DGP थे, जनरल थे, लेकिन जो सर को लेकर जुड़ी का एक कमेंट था। कभी एक याद आता है कि देश के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, उनके बारे में ये कहा था कि एग्जामिनिंग थे एग्जाम। तो वही स्थिति हमारी थी कि सम्मान हम दे रहे हैं और सम्मानित हम खुद महसूस करते हैं। तो मैं आप इस मंच से इतना ही कहना चाहूंगा कि हम सब लोग जो है मिलकर
आज जिनका सम्मान हम कर रहे हैं वो इस सम्मान से ऊपर है और इसी प्रकार से सर का जो है मार्गदर्शन उनके लिए हम शुभकामना मंगल कामना करते हैं कि हमारे साथ उनका इसी तरह का सानिध्य बना रहे और समिट इंडिया उनके साथ यात्रा को आगे बढ़ाए, इसी मेरी मंगल कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी वाणी को विराम देता हूँ। भारत माता की जय। जय हिंद। बहुत धन्यवाद प्रोफेसर वर्मा सर। आपने बिल्कुल सही कहा। वाकई में इस पुरस्कार से जिस व्यक्ति को मिलता है उसके लिए पुरस्कार गौरव की बात हो, पर अगर इसका स्ट्रक्चर ऑनरेबल प्रेसिडेंट जैसा हो तो वाकई में वह पुरस्कार भी अपने आप में गौरवान्वित ही होता है। यह हम संस्थान के लिए भी गौरव की बात है और समिट इंडिया को भी इस पुरस्कार को कन्फर करने के लिए विच हैज बीन बेस्टोड अपॉन ऑनरेबल प्रेसिडेंट सर। जैसा श्री गोपाल सर आप कृपया आए, हम सभी के मध्य में अपने विचार साझा करें। आप सभी को सादर प्रणाम। मंच पर आसीन समिट इंडिया के चेयरमैन श्री श्यामलाल जी, प्रोफेसर के अग्रवाल, प्रेसिडेंट साउथ एशियन यूनिवर्सिटी। समिट इंडिया जैसे कि आप सबको भी प्रोफेसर महेश ने बताया कि बहुत छोटे समय में जो अचीवमेंट इस संस्था ने किया वो किसी मेडिकल से कम नहीं। जब ये संस्था खड़ी की गई नहीं सोचते थे कि इतनी तेज गति से इसके कार्यक्रमों का विस्तार होगा। हम यही आशा करते हैं कि हम ये छोटा सा अवार्ड आपको दे दें और जैसे महेश वर्मा जी ने कहा कि आपको पद्मश्री मिले और बड़े सम्मान आपको मिले, तो हम सोचते हैं कि शायद ये छोटा अवार्ड इसकी एक छोटी सी शुरुआत आज के दिन हुई है और हम जल्दी ही किसी अवार्ड बड़े अवार्ड के लिए आपके लिए प्रतिरक्षा इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू सर। वी रिस्पेक्ट योर वर्ड्स कि सर ने निश्चित रूप से इस अवार्ड को एक्सेप्ट करके इस अवार्ड के बेंचमार्क, इस अवार्ड के जो मूल्यबोध हैं उनको वाकई में बहुत बड़ा कर दिया है और आपने ठीक कहा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रिक्वेस्ट दी ऑनरेबल चेयरमैन समिट इंडिया श्री श्याम जाटू जी to please to the dais and share his साउथ एशिया यूनिवर्सिटी के आज के इस समारोह में जिनका सम्मान करने के लिए हम आप सबकी उपस्थिति में जिनका हम सम्मान करना चाहते हैं, जैसे प्रोफेसर के अग्रवाल जी जो प्रेसिडेंट है यूनिवर्सिटी के, मेरे साथ हमारे आए हुए संस्था के प्रतिनिधि लोकपाल सिंह जी, जनरल सेक्रेटरी महेश वर्मा जी, शिल्पा पुरी जी, भाई और बहन। आज का दिन हमारी संस्था के जीवन में भी बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। मुझे याद है हमने अनेक लोगों का सम्मान किया, अनेक राज्यों में किया, विदेशों में भी कार्यक्रम किए। हमने जो शिक्षा जगत में नई एजुकेशन पॉलिसी का कार्यक्रम किया, इसकी दखल देश के प्रधानमंत्री जी ने भी अपने मन की बात में बोलकर की कि सरकार तो अपना कोशिश कर ही रही है, उसके साथ कोई एनजीओ माध्यम सरकार अपनी स्वयं प्रेरणा से आगे आकर इसके प्रचार प्रसार प्रबोधन के लिए काम करती है, ऐसे संस्था के रूप में हमारा उल्लेख किया। और मुझे याद है जस्टिस गोगोई जी का सम्मान करने उनके घर पे जब हम गए थे तो उनका जिस प्रकार का सम्मान, जिस प्रकार का डिसीजन उन्होंने दिया और देश में एक नई वैचारिक क्रांति, सांस्कृतिक क्रांति है, उसी प्रकार का आनंद आज हमारे मन में है। हमारे मंच से अनेक लोगों ने को सम्मानित करने का भाग्य हमें मिला। ऐसे कई नाम हैं कि जिन्होंने हमारे संस्था का सम्मान स्वीकारा और उसके बाद उनको कभी पद्म मिला है, पद्मश्री मिला है, और कई लोग ऐसे भी हैं कि जिनको पद्म और पद्मश्री और ऐसे पुरस्कारों से सरकार ने विभूषित किया और उसके बाद भी उन्होंने हमारे संस्था का सम्मान स्वीकारा है। तो आज
के अग्रवाल जी जैसे शिक्षा जगत में जिनकी इतनी बड़ी तपस्या है, हमें मालूम नहीं इतना बड़ा काम उनका आपको मालूम है। इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी का उनका काम की चर्चा पूरे देश में होती। देश में प्राइवेट यूनिवर्सिटी का योगदान जो आज है, हम सोच ही नहीं सकते। केवल सरकार पर डिपेंडेंट रहकर, लिमिटेड रहकर शिक्षा जगत में इतना प्रचार और प्रसार नहीं हो सकता। ये गंगा अगर हर घर तक पहुंचनी होगी तो इस प्रकार के प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को अपना योगदान देना पड़ेगा। ऐसा केवल बोलना अलग बात है, करके दिखाना, एग्जीक्यूशन करना और उदाहरण ऐसे साबित करना कि जिसकी चर्चा पूरे देश में होती है, जिनसे प्रेरणा लेकर लोगों ने काम किया। और आज देश में जितने यूनिवर्सिटी का इतना जिस प्रकार का प्रचार प्रसार हुआ है, निश्चित रूप से के अग्रवाल जी जैसे लोगों ने इसमें जो अपना एक माइलस्टोन स्थापित करके लोगों को, अच्छा उनका कामकाज केवल अपनी यूनिवर्सिटी तक सीमित नहीं है। देश में कभी भी शिक्षा जगत के किसी को भी कोई समस्या है तो सॉल्यूशन के निमित्त से लोग जिनके पास देखते हैं, ऐसा व्यक्तित्व के अग्रवाल जी का है। इसलिए आज हमें अच्छा तो हमारी संस्था की विशेषता एक बात है, लोग समस्याओं की चर्चा बहुत करते हैं, हमने कभी उस पर भरोसा नहीं किया। समस्याओं में से सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, उसमें हम क्या कर सकते हैं। अन्यथा अरे सरकार ने ये करना चाहिए, यहाँ ये ऐसा हो गया, ऐसी बातें करने वाले, लिखा पढ़ी करने वाले लोग हैं। हमने अपने माध्यम से हम अपना कंट्रीब्यूशन क्या कर सकते हैं, लोगों को इसमें कैसे इन्वॉल्व कर सकते हैं और हम कैसे मदद कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी कल्याणकारी देश में, डेमोक्रेटिक कंट्री में, देश को अगर आगे बढ़ना है तो देश के प्रधानमंत्री, देश की रूलिंग पार्टी अपनी भूमिका बनाएगी, पॉलिसी बनाएगी, स्ट्रेटेजीज बनाएगी, फंड्स उसके लिए अवेलेबल कराएगी। और जब तक देश की जनता का इन्वॉल्वमेंट ऐसे कार्यक्रमों में नहीं होता है तो देश आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए इस प्रकार के एनजीओज का, इस प्रकार के देशभक्त लोगों का अपना एक महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन है। और आज देश जिस गति से आगे बढ़ रहा है उसमें निश्चित रूप से ये कंट्रीब्यूशन कोई नकार नहीं सकता। आज हम सचमुच में बहुत ही धन्य महसूस कर रहे हैं कि के अग्रवाल जी ने हमें कंसेंट दिया कि हमारी संस्था ने जो उनका चयन किया है, इसका अवार्ड स्वीकारने के लिए उन्होंने जो सहमति दी, इसलिए हमारी संस्था भी आज गौरवान्वित महसूस कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। May I now request the Dean and Good Office of Summit India to kindly deliver the award. जी का, समिट इंडिया का, उनकी पूरी टीम का सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके मुंह में घी शक्कर, आपने आशीष वचन कहे, ईश्वर करे, परमात्मा करे कि आज का दिन ये एक बेंचमार्क दिन बने, आने वाले भविष्य के और सारे बड़े और ऐसे ही पुरस्कारों की श्रृंखला में ये पहली कड़ी बने। और आज ऐसा सुखद संयोग हुआ, इसलिए मैं अब ऑनरेबल प्रेसिडेंट सर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आए और अपने विचार हम सभी के मध्य में रखें, अपने आशीष वचन और अपना बातें हम सभी के मध्य में रखें। श्री श्याम यादव जी, देश के राजनीतिक जगत में जाने पहचाने नाम, समिट इंडिया के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, को चेयरमैन, एक्टिंग जिन्होंने अपने कार्यकाल में ऐसे ट्रीटमेंट दिए जो गंगा मैया को जीवन जजमेंट्स में कहने का साहस किया कि यदि आप जिंदा मानते हो तो जिंदा की तरह ट्रीट करो। और Professor Mahesh Verma is one of us. आज मीडिया की तरफ से आए हैं, इसलिए टेबल की साइड पर तो वैसे ही is one of us and
शिल्पापुरी मैं सुना है ये बहुत बार, और इनका योगदान मीडिया में बहुत ज्यादा है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो हो जाती है। समिट इंडिया बहुत पुराना नहीं है, कुछ साल में, आलो मेरा परिचय श्याम यादव जी से उससे कई साल पुराना है। मैं कम से कम 2 दशक हो गए जब मेरा श्याम यादव जी से परिचय था, और बहुत काम किया देश के लिए। अभी भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी ट्रस्ट के में इतना काम कर रहे हैं। समिट इंडिया जो 2-3-4 साल में इतना आगे बढ़ गई, ये इनके इंडिविजुअल व्यक्तित्व का सवाल है। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी का तो नाम ही मेरे ख्याल से इतना है, पर्टिकुलरली शिक्षा के क्षेत्र में मैं ज्यादा कहूँगा। मेरे ख्याल से बाप बेटे का शायद ही कोई और कॉम्बिनेशन हो, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और आशुतोष मुखर्जी, जो दोनों वाइस चांसलर रहे एंड परफॉर्म सो वेल। देन उसके बाद जब समिट इंडिया ने मुझे चुना इस अवार्ड के लिए, तो भुवनेश्वर फंक्शन था शायद 10 साल में, तो मैं किसी अपने गवर्निंग बोर्ड की मीटिंग की वजह से वहां नहीं जा सकता। और जैसे मैंने कहा ना, कुछ चीजें ना होके भी बेटर हो जाती है। मैं नहीं गया या नहीं जा पाया, तो समिट इंडिया के इन महानुभावों ने सोचा चलो यूनिवर्सिटी चलते हैं और वहीं सबसे मिलते हैं। तो the honor became too high। और यहाँ हमें ये भी सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हम इन लोगों को मिल पाए, आराम से मिल पाए। वहां तो ये दौड़भाग में होते। तो मुझे बहुत खुशी है, धन्यवाद है इनका कि यहाँ तक चल के आए मुझे सम्मानित करने के लिए। और जैसा कहा, सम्मान तो सम्मान होता है, उसमें महत्वपूर्ण नहीं है कि कहना ही एक ह्यूमिलिटी बड़ी बात है। किसी भी सम्मान का महत्व तो इस बात पे डिपेंड करता है कि देने वाला कौन है, लेने वाला कौन है और देखने वाला कौन है। और अदरवाइज सम्मान का कोई किसी का कोई मतलब नहीं होता। और ये प्रायोरिटीज चेंज होती रहती है। मुझे याद है प्रोफेसर सीवी रमन को भारत रत्न के लिए बुलाया गया और उन्होंने कहा मैं नहीं आ सकता, मैं नहीं आ सकता क्योंकि इस दिन मेरे स्टूडेंट का पीएचडी वाइवा है। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट देन माय। तो ऐसे भी शिक्षक इस देश में रहे, ऐसे देश में वैज्ञानिक इस देश में रहे जिन अवार्ड्स के लिए लोग सालों साल परिश्रम करते हैं। उन्हें का अवार्ड तो वही पोस्ट मिला जाएगा, लेकिन मेरे स्टूडेंट का वाइवा मेरे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो ऐसे शिक्षकों को ढूंढ पाना, सम्मानित करना देश का सम्मान है और यही शिक्षा जगत की उपलब्धि है। ये लोग समिट इंडिया के रूप में आज साउथ एशियन यूनिवर्सिटी में आए। मैं आप सबकी तरफ से इनका स्वागत करता हूँ, इनको धन्यवाद देता हूँ और ये बताना चाहता हूँ कि साउथ एशियन यूनिवर्सिटी देश की क्या शायद विश्व की इकलौती यूनिवर्सिटी है जो 8 देश मिलकर चलाते हैं, 8 देश मिलकर फंड करते हैं। ऐसा कोई शिक्षण संस्थान नहीं। ये भारत की सूझबूझ का प्रतीक है कि 60 देशों के लिए ये उपहार के रूप में एक यूनिवर्सिटी स्थापित की और सभी देशों के बच्चों को शिक्षा प्रदान करते हैं। तो इस प्रांगण में आपका स्वागत है। मेरे विचार से शायद भारत के शिक्षण संस्थानों में सबसे सुंदर प्रेमिसेस है। सबसे सुंदर प्रेमिसेस है वो एक बात है, शिक्षा के जो आयाम यहाँ है, जो कॉम्बिनेशन यहाँ है। एक तरफ हम सोशियोलॉजी, इंटरनेशनल रिलेशंस, इकोनॉमिक्स, लॉ जैसे सब्जेक्ट्स की बात करते हैं। दूसरी तरफ हम साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, मैनेजमेंट की बात करते हैं।
तीसरी तरफ हम ये देखते हैं कि इन 7 देशों के लिए उपयोगी क्या हो सकता है। क्लाइमेट चेंज सेंटर हमने शुरू किया क्योंकि हमें लगा सारे 7 देशों को क्लाइमेट चेंज सस्टेनेबिलिटी की बहुत जरूरत है, और यदि ये यूनिवर्सिटी नहीं करेगी तो कौन सी यूनिवर्सिटी करेगी। और सारे इन देशों को जो ये जरूरत है कि ऐसे बिंदु जो सबके लिए जरूरी है। अब लैंडस्लाइड होता है, नेपाल में हो, उत्तराखंड में हो, हिमाचल में हो, वायनाड में हो, क्या फर्क पड़ता है, रिसर्च तो वही होनी चाहिए। तो रिसर्च के लिए सब जगह पैसा क्यों खर्चा किया जाए, एक जगह खर्च करके उसके जो रिजल्ट्स वो सबके काम आए, इस दिशा में ये यूनिवर्सिटी काम करे जिससे सारे 7 देशों का भला हो। और जब काम करते हैं तो बड़ी बड़ी चीजें सामने आती हैं। जैसे एक मैंने डिस्कशन किया किसी रिसर्चर से, उसने कहा सर लैंडस्लाइड नहीं होना चाहिए तो ठीक है, लेकिन लैंडस्लाइड होगा, ये भी वास्तविकता है। तो हमें ये काम करना चाहिए कि लैंडस्लाइड कहाँ हो जाए तो कोई बात नहीं, कहाँ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और यदि लैंडस्लाइड वो समुद्र में गिरती है चट्टान तो कोई ज्यादा नुकसान नहीं होगा, और लैंडस्लाइड यदि बिल्कुल क्राउडेड एरिया में गिरती है तो उसका बहुत ज्यादा नुकसान होगा। तो इसी पर वो रिसर्च कर रहा है कि इंडेक्स ऑफ डैमेज क्या होना चाहिए। तो डैमेज इंडेक्स पे लैंडस्लाइड, इसी तरह से अर्थक्वेक है तो उसका कहाँ पोटेंशियल टू डैमेज कितना है। तो इन सब चीजों पे रिसर्च की जाए। मेरा ये भी मानना है, कंप्यूटर साइंस मेरा सब्जेक्ट है, आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात सब करते हैं। अब तो सारा मेडिकल जगत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, कार्डियोलॉजी, एआई फॉर पल्मोनोलॉजी, एआई फॉर दिस, सारा ये लगता है कि पहले बीमार हो जाओ फिर एआई आपका काम करेगा। मुझे ये लगता है कि 7 जैसे गरीब देशों में हमें एआई फॉर प्रिवेंटिव है, एआई फॉर पब्लिक है, इस पे ज्यादा काम करना चाहिए ताकि आप बीमार ना हो, उसका हमें ज्यादा फायदा है। और इनमें सब में दृष्टिकोण चेंज करने की जरूरत है। मुझे याद है जब मैं आईपी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर था तो एक जिक्र आया कि पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूशन बनाया जाए दिल्ली में। अच्छा, तो जैसा कि गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेसी की आदत जो हर चीज को ना से शुरू करते हैं, तो पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूशन बनाने से इतना खर्चा होगा, ये होगा, वो होगा। तो मैंने कहा अगले हफ्ते फिर मीटिंग करेंगे। मेरा एक प्रश्न है कि पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूशन ना बनाने से कितना खर्चा है, जरा इसी कैलकुलेशन करिए। कितने ज्यादा लोग बीमार, वो कितने दिन ऑफिस से जाएंगे, उन पे दवाई का कितना खर्चा होगा, उसमें हॉस्पिटल बेड कितने यूज होंगे, जरा ये भी कैलकुलेशन करिए। तो फिर हम इस निष्कर्ष पे पहुंच पाएंगे कि ये इंस्टीट्यूशन बनाना चाहिए। तो बहुत सी चीजों में डायमेंशंस अब देखनी पड़ती हैं, और फिर मेरा समझाने का तरीका कभी कभी क्रूड है। तो मैंने ये कहा हम सब लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं भगवान हमें इसकी जरूरत ना पड़े, लेकिन लेते जरूर हैं। फायर अरेंजमेंट हर बिल्डिंग में करना जरूरी है, लेकिन इस प्रार्थना के साथ कभी जरूरत ना पड़े। तो कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो करने होते हैं। इसी तरह से शिक्षा का क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें आपने कहा कि प्राइवेट वेंचर्स के बिना देश में इतना प्रसार नहीं हो सकता था, मैं मानता हूँ। लेकिन आपके माध्यम से मैं कन्वे भी करना चाहता हूँ कि प्रजातंत्र की सरकारों को शिक्षा पे पूरा जोर लगाना चाहिए। और प्राइवेट से जो हो वो ठीक है, लेकिन शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय ये प्रजातंत्र की नींव है, और इनमें आपका सरकार में विशेष स्थान अपने संबंधों की वजह से है। आईसीबी इंडिया के माध्यम से आप अच्छी अच्छी कॉन्फ्रेंसेस कर रही हैं। तो शिक्षा का जो इन्वेस्टमेंट है उसको प्राइवेट गुड मानने की जो गलती एक 20 साल पहले शुरू हो गई। किसी को शिक्षित करना उसका अपना भला है, लेकिन उससे भी ज्यादा देश का भला है। ये सोच से हम पीछे हटे, जो हमें रिवर्स करने की जरूरत है, क्योंकि देश से शिक्षा से राष्ट्र का भला ज्यादा होता है। इस तरफ हमें ध्यान देना चाहिए। और साउथ एशियन यूनिवर्सिटी एक ऐसा माध्यम है जिससे हम ये बता रहे हैं
सारे 60 देशों को कि भारत सिर्फ अपना ही नहीं, आपका भी सोचने को तैयार है। सिर्फ अपने ही शिक्षकों, छात्रों का भला नहीं, आपके छात्रों का भला करने के लिए भी अग्रणी है। तो ये अवसर है जिसको हमें गंवाना नहीं होगा, बहुत तेजी से आगे बढ़ना होगा। और आपके व्यक्तिगत रूप से या समिट इंडिया के रूप से मेरी जो अपेक्षा है कि आप ये अवसर का देश के लिए कितना लाभ हो सकता है, उसको कैसे आगे पहुंचाने में, इस यूनिवर्सिटी को और आगे बढ़ाने में हमारी मदद जितनी करें उतना देश के लिए अच्छा होगा। जैसे जैसा मैंने कहा गंगा जीवंत है, तो मेरा ये मानना हमेशा रहा है कि हर विश्वविद्यालय एक जीवंत प्राणी है। और आप जैसे लोगों के साथ रहने से हमें इस काम को करने में सहायता मिली। मैं एक बार फिर आप सबका बहुत धन्यवाद करता हूँ कि ना केवल आपने मुझे सम्मानित किया, बल्कि सम्मान देने के लिए यहाँ तक चल के आने का कष्ट किया, हमको अनुग्रहित किया, इस यूनिवर्सिटी को अपने सानिध्य का आशीर्वाद दिया। और इस विश्वास के साथ ये आगे भी हमारा साथ आपका साथ हमें मिलता रहेगा और इस यूनिवर्सिटी को हम आगे बढ़ाते रहेंगे। समिट इंडिया के उद्देश्यों के साथ जितना हम आगे चल पाए, जैसे भी चल पाए, महेश जी हमारे साथ ज्यादा जुड़े हैं, इसकी के माध्यम से ये चीजें और आगे बढ़ सकती हैं। मीडिया में बहुत बड़ा करने का विचार इस विश्वविद्यालय का है। इस साल हम मीडिया के फॉर्म कोर्सेज भी शुरू करेंगे, तो उसमें और इनके माध्यम से और भी जितने लोग हमारे साथ इसमें जुड़ सके उनको हम ये चाहेंगे। एक किताब मैंने पढ़ी, यू कैन नॉट मेक ए चेंज बाय फॉलोइंग द सेम मेथड बाय विच द प्रॉब्लम हैज बीन क्रिएटेड। जिस माध्यम से चल के आप किसी समस्या तक पहुंचे हैं, उन्हें उसी सोच से आप सोल्यूशन करेंगे तो सोल्यूशन तो आपको सबसे पहले अपनी सोच को रिवर्स लगाना पड़ेगा या चेंज करना पड़ेगा। इस समस्या पैदा करने वाली सोच से बड़े हटके करना पड़ेगा, तभी सोल्यूशन निकलेंगे। और मुझे ये मानना है, हमारा है कि विश्वविद्यालय और ऐसे प्रोग्रेसिव एनजीओस यदि साथ मिलते हैं तो बहुत सोल्यूशन निकलते हैं। तो इस सरकारों के बस का सब कुछ, जितनी भी अच्छी सरकार हो, जितनी भी अनुशासित सरकार हो, जितनी भी प्रयासशील सरकार हो, और वर्तमान से भला कुछ नहीं दिखता, तो भी सरकारों के बस का सब कुछ नहीं हो सकता। और किसी भी देश में सरकारों का इतना काम नहीं होता जितना भारत में है। यहाँ तो ये भी शिकायत होती है, मेरे घर में सवाल है तो मंत्री कहते हैं, डीसी कहते हैं, मतलब यहाँ तो मेरे पड़ोसी ने गंदगी फेंक दी तो सरकार कुछ नहीं। तो सरकारों का एक सीमाबद्ध काम होना है और एनजीओस को साथ लगना है, और तभी इस काम को 4 पहिए कर पाएंगे और तेजी से बढ़ पाएंगे। और उसमें हम आपके साथ सदा काम करने को तैयार हैं और विश्वास करते हैं कि इस समन्वय से हम चीजों को और आगे ले पाएंगे। मैं एक बार फिर एससीयू में आने के लिए धन्यवाद, और अपने सभी साथियों की तरफ से मुझे सम्मानित करने का मतलब एससीयू का सम्मान है। एससीयू को सम्मानित करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद माननीय प्रेसिडेंट सर, आपने बड़ी ही विनम्रता से, सहजता से, सरलता से, बहुत ही सारगर्भित तरीके से इस पूरे विषय में इतना ज्ञान गागर में सागर डाला। और निश्चित रूप से आपका जिस प्रकार का गहरा ज्ञान है, उतना ही विशाल आपका हृदय है। इसलिए सदैव ये इच्छा रहती है कि आपको किसी न किसी माध्यम से सुना जाए और लाभान्वित हो जाए। हम जिनका प्रतीक्षा कर रहे थे, ऐसे श्री कुंवर विक्रम सिंह जी हमारे मध्य में उपस्थित हैं। मैं पहले आपका परिचय दे देता हूँ। आपका जैसा सुंदर नाम, आपका जैसा आभा मंडल, आपका परिचय भी कुछ ऐसा ही है।
कि आप एक प्रोमिनेंट फिगर हैं प्राइवेट सिक्योरिटी सेक्टर में। आप बेस्ट नोन हैं फॉर द लॉन्ग टाइम चेयरमैन एज ए सेंट्रल एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट सिक्योरिटी इंडस्ट्री। आपने इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन में सर्व किया है। आप फॉर्मर सिक्योरिटी एडवाइजर रहे हैं टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और आप पंजाब पुलिस सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन में भी हैं। वर्तमान में आप को चेयरमैन हैं समिट इंडिया के। मैं प्रोफेसर पंकज जैन सर, वाइस प्रेसिडेंट सर, आपसे पुनः निवेदन करूंगा कि आप सर को एक साउथ एशियन यूनिवर्सिटी का स्मृति चिन्ह और पुष्प गुच्छ देकर उनका सम्मान करें। बहुत बहुत धन्यवाद। इससे पहले कि मैं प्रोफेसर महेश वर्मा जी को आभार व्यक्त करने या धन्यवाद करने के लिए बुलाऊं, मैं श्री कुंवर साहब आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप दो शब्द आए हैं तो क्या आप दो शब्द कहना चाहेंगे? जी, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, मैं यही आपसे निवेदन करूंगा कि आप किसी तरह मिलकर हम ऐसे कोर्सेज करें, ट्रेनिंग का व्यवस्था करें। कोर्सेज की बहुत जरूरत है, यही नहीं बाकी देशों में जहां भी हम जाते हैं, वहां चाहे सिंगापुर हालांकि काफी एडवांस कंट्री है, लेकिन अगेन लुकिंग फॉरवर्ड्स कैसे कि आप हमारे साथ मिलकर किसी न किसी जो नई टेक्नोलॉजी है, नए लोगों को ट्रेनिंग की उसकी व्यवस्था करें। मैं ये कहना चाहूंगा, हम आपका पूरा साथ देंगे। अगर आपकी ऐसी प्लानिंग बनती है तो इसमें हम योगदान देंगे। थैंक यू वेरी मच। प्रोफेसर महेश वर्मा जी, आपसे निवेदन है कि आप आभार और धन्यवाद प्रस्तुत करें। मैं अपनी बातों को आभार और धन्यवाद के माध्यम से समाप्त करूं तो उस कड़ी में मैं सबसे पहले मैं अपने मित्र को भूलना नहीं चाहूँगा, जिनसे मेरी 20-25 साल की मित्रता है, प्रोफेसर अविनाश झा जी। मैं उनका हृदय से आभारी हूँ। अविनाश जी, मेरी संस्था से आपने जोड़ने के बाद हम लोग बाल सखा की तरह है। जब भी हम थोड़ा डिप्रेस होते हैं तो अक्सर मैं अपने आप को फोन करता हूँ, हम लोग हंसी में करते हैं और उससे हम बाहर निकलते हैं। ऐसे व्यक्तित्व और आप सबके बीच में बहुत ही एक खुशनुमा माहौल के साथ जो है को हर काम को अंजाम देने वाले राशि, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। विशेष रूप से सर इस अवसर पे मैं आपको साधुवाद इसलिए भी देना चाहूंगा सर कि हम जब समिट इंडिया को शुरू किए थे तो हमने जो आपने कहा कि लक्ष्य जो है निर्धारित करिए, देश वही विकास करता है। जैसे अभी आपने कहा कि प्रधानमंत्री सरकार, उसमें शिक्षा और स्वास्थ्य दो ऐसे एरिया हैं, क्षेत्र हैं जहां लगातार अगर काम हम करते रहे तो देश की उन्नति जो है तय है। और इस दिशा में सर मैं समझता हूँ, मुझे याद है शायद आप लोगों में कितने लोग इस बात को जानते होंगे या नहीं जानते होंगे, शीला जी की सरकार थी, उससे पहले हमारी सरकार थी सर, जब आईपी यूनिवर्सिटी की उस समय मैं पत्रकारिता में था और मुझे बड़ी अविनाश जी ने जब बताया मुझे कि मैं तुम्हें एक ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहा हूँ जिनके बारे में तुमने सुन के बड़ा आश्चर्य हो। मैंने कहा ये क्या आश्चर्य है? वो यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, ये कौन सी बड़ी बात? बोले कि यही बड़ी बात है। लेकिन क्या? बोले कि वो ऐसे वाइस चांसलर है कि उनको एक कमरा दिया गया था, एक रूम दिया गया था और उसमें एक सोफा दिया गया और उस सोफे पे बैठ के उन्होंने पूरे दिल्ली को वो उपहार दिया जो आप लोग सोच नहीं समझ सकते हैं, हम भी नहीं सोच सकते। दिल्ली में अगर कहीं जरूरत है ट्रांसपोर्ट की जो एक ट्रैफिक जाम से निजात दिलाने की सरकार योजना बनाती है, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ी चुनौती थी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अलावा कोई यूनिवर्सिटी थी नहीं जो किसी तरह से हमारी आवश्यकता को पूरा करे। और वहां क्या होता था कि 100 में से 80 बच्चे को एडमिशन मिलता ही नहीं था, 20 बच्चे वहां 80 बच्चे जो है या तो वो जो डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम है उसके तहत पढ़ाई कर रहे होते थे। मतलब एक ऐसी प्रतिभा जो वहीं से वंचित होती थी और वहीं से अपने घर लौटती थी और उसके मेहमानों के ऊपर पानी फिर जाता था।
एक कमरा और एक सोफा, वहां से शुरू हुई यात्रा और पूरे देश में एक मिसाल ऐसा कायम किया कि जिस पहले यूनिवर्सिटी के अधीन जो है सिर्फ सरकारी कॉलेज मौजूद है, लेकिन एक ऐसी यूनिवर्सिटी जो प्राइवेट कॉलेज बनाने का काम किया देश में, और उसके तहत दिल्ली को एक बहुत बड़े संकट से बचा लिया, और वो था शिक्षा का संकट जो हमारे दिल्ली के अंदर आज जो आप देख रहे हैं कि आईपी यूनिवर्सिटी का जो इतना विशालकाय नेटवर्क प्राइवेट कॉलेजों का खड़ा हुआ, तो हम ये मानकर चलते हैं कि इतना बड़ा सुधार था, इतना बड़ा कदम था, इतना बड़ा पहल था। और ऐसे में आज जब आप लोगों के बीच में हम मतलब इस बात का हम चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि धन्यवाद इस बात का हमें हमेशा करना चाहिए कि शिक्षा में जो भी व्यक्ति जिस तरह से भी योगदान करता है, सहयोग करता है, मैं समझता हूँ उससे बड़ा दान, उससे बड़ा कल्याण, उससे बड़ा परमार्थी दुनिया में कोई नहीं हो सकता है। आप सबकी उपस्थिति का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ, और आप लोगों ने सर के साथ काम करते हुए जितना गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं वैसे ही गौरवान्वित भी महसूस कर रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका आभार प्रकट करते हुए यूनिवर्सिटी की तरफ से, अपने तरफ से और समिट इंडिया की तरफ से, और विशेष रूप से आज हमारे कोर चेयरमैन दोनों जैसे लोकपाल जी और कोर विक्रम सिंह जी, श्यामदास जी, सबके प्रति मैं अपना आभार व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद। Thank you, sir. Before we proceed for high tea, can we have a group photograph? Request the Honorable President, sir, and the team of Summit India to please remain at the dais.